हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है बाबू बिहारी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, संविधान जब से लागू हुआ है तब से वर्तमान तक बहुत सारे अनुच्छेद इसमें जोड़े गए हैं और कुछ भाग को भी जोड़ा गया है, कुछ अनुसूची को भी जोड़ा गया है। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू होता है। उसमें 15 अनुच्छेद को लागू कर दिया जाता है और उस समय हमारे संविधान में देखा जाता है तो 395 अनुच्छेद होता है। 22 भाग 8 अनुसूची होती है। उसी भाग में से हम आपको टोटल 22 भाग का हम बताएंगे और कुछ अलग अलग भाग जो हैं 3 और भाग को जोड़ा गया है और कुछ भाग को समाप्त किया गया। उन सबको जोड़कर टोटल 25 भाग होते हैं। ठीक है, हम लोग ध्यान रखेंगे कि 22 भाग ही हैं और संसार पर अध्ययन करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं कि हमारे संविधान में भाग कितने हैं। तो 22 भाग हैं और पहला भाग जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन करता है, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। ऐसे बहुत सारे बातों को सम्मिलित किया गया है। अनुच्छेद 1 कहता है संघ उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन करता है। अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश तथा उसकी स्थापना की बात होगी। अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण जो भारत में ही है उसी में से, मतलब जैसे बिहार है उसका कुछ बात को छोड़कर या जोड़कर, मतलब उत्तर प्रदेश से कुछ भाग ले लिए या बिहार से कुछ भाग ले लिए, उससे मिलाकर एक राज्य बनाना अनुच्छेद 3 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 4 में कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए संशोधन को, मतलब अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संशोधन को बाहर रखा जाएगा। इस पर राष्ट्रपति से पूर्वाज्ञा लेकर किया जाएगा। अनुच्छेद 4 में वर्णन है हमारे नागरिकता का वर्णन भाग 2 में है। अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णन किया गया नागरिकता का। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, उसकी बात कर लेंगे हम लोग। तो अनुच्छेद 5 की बात करते हैं तो इसमें याद रखना है आपको कि अनुच्छेद 5 में नागरिकता की चर्चा की गई है। ठीक है, और अनुच्छेद 6 में कहते हैं तो पाकिस्तान से भारत आए क्या लोगों का वर्णन है। अनुच्छेद 7 में वर्णन करते हैं तो भारत से पाकिस्तान गए लोगों का वर्णन है। भारत से पाकिस्तान गए लोगों का वर्णन। और अनुच्छेद 8 की हम लोग बात करते हैं तो भारत से विदेश गए की बात होगी। और इसके बाद हम लोग सीधा अनुच्छेद जो है 11 पर पहुँचेंगे। अनुच्छेद 11 में कहता है कि संसद इसमें संशोधन कर सकती है। इसमें संसद संशोधन कर सकते हैं। अनुच्छेद 11 में बात करिए। बैक ही नहीं होता है। और भाग हम लोग 3 देखेंगे तो भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई। मौलिक अधिकार ये जो है, मतलब आप जन्म लेते हो उसी समय से आपको मिल जाता है। इसके लिए आपको कोर्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पूरी रूप से स्वतंत्रता मिल चुकी है। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक में चर्चा की गई है। आपको बोलेगा कि अनुच्छेद 12 क्या है, तो अनुच्छेद 12 जो है आपके मौलिक अधिकार के बारे में बताता है। अनुच्छेद 13 में कहता है कि कुछ विधि जो बनेगा उसको अल्पीकरण करने की बात करता है। अनुच्छेद 14 में विधि की समझ समानता। अब इससे जो है ना अलग अलग बातचीत होती है। इससे आगे बढ़ेंगे तो मौलिक अधिकार आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बातचीत होगी इस सारे अनुच्छेद की। ठीक है, लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग मौलिक कर्तव्य को देखेंगे। मौलिक कर्तव्य आज की नीति निषेध तत्व है भाग 4 में। आपको 36 से 51 अनुच्छेद और 51 के ए में भाग 4 के 1 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया। 42वां संविधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर ये जोड़ा गया 4 के ए। और आपको 5 जो है ना संघ की चर्चा करता है। आपका 5 जो है भाग 5 संघ की चर्चा करता है। इसमें केंद्र सरकार के बारे में वर्णन किया गया।
52 से 151 याद कैसे रखना है, 52 से 151 52 है, उसमें एक कम करके 151 लिख देंगे आपको बढ़ा के, ठीक है। उसके आगे फिर राज हो गया, भाग 6 राज की चर्चा करता है 152 से 237, ठीक है। इतना ही आपको आज के लिए टास्क है।